बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरु महाराज जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं और दादा गुरु महाराज जी की आराधना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सभी श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम कीजिए और गाइए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अनुचित क्षमा करें। अभी आंखें खोलकर सुंदर और प्यारी छवि का रसपान करेंगे और कानों से प्यारी जीवनी का रसपान करेंगे और श्वासों से शब्द का जाप करेंगे। जुड़ जाइए, ये समय जुड़ने का है। किसी का ध्यान भी इधर उधर ना हो, केवल आँखों के सामने जो हमें दीदार हो रहे हैं उनको पीते जाओ। बस पीना है इस दीदार को। आगे का जो प्रसंग हम श्रवण करने जा रहे हैं, आराधना महान उपलब्धि। श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी ने, दादा गुरु महाराज जी ने आरती स्तोत्र एवं छंद की रचना करवाकर श्री आरती की और स्तोत्र की और छंद की इन्हें मान्यता दी। 1978 में श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री परमहंस अद्वैत मत की प्रातः व सायं पूजा के फूल में जो है गायन किए जाने वाले स्तुति पद, आराधना, विनती और स्तुति जो कि अन्य वाणियों में लिखे हुए थे, उन्हें अपनी वाणी में प्रकट कर प्रेमियों को अमूल्य उपहार दिया। अब सब प्रेमी श्रद्धालु एवं गुरुमुख जन इन स्तुति पदों से नित्य प्रति आरती पूजन करते हैं। वह इस प्रकार है। जो अमृत वेले में सुबह उठते ही अमृत वेला गायन किया जाता है कि अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए, अपने गुरु जी पे बल बल जाइए। उसके बाद जब श्री आरती पूजा का टाइम होता है तो श्री आरती, विनती और फिर शाम को स्तोत्र और स्तुति। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर एवं श्री अनंत शांति भवन में श्री आरती पूजा श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय श्री अनंतपुर में आरंभ हुई थी और उन्होंने दोनों समय प्रातः एवं सायं श्री आरती पूजा को पूजा का आवश्यक अंग बताया। भजनाभ्यास के लिए श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने 1 घंटा नित्य प्रति आवश्यक फरमाते हुए स्वयं इसका जाप करवाया और सेवा, सत्संग और सिमरन ध्यान के नियम
श्री परमहंस दाता दयाल जी एवं श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के समय से ही चलते आ रहे थे। सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये नियम द्वितीय पातशाही जी यानी नंगली निवासी भगवान जी के समय से ही चलते आ रहे थे। और फिर श्री सतगुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाह ने इनको एक सूत्र में बांध दिया। ये है महान उपलब्धि। उन्होंने अपने मुख से जो प्रवचन फरमाए पंचम पातशाह ने, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान सदा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। आज कलयुग की महामाया में सुरती को एकाग्र करना अति कठिन है। इसके लिए ये 5 सरल सुगम साधन हैं। इसमें कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। जो भी गुरुमुख नित्य प्रति इन 5 नियमों की श्रद्धा और प्रेम से पालना करता है उसका कल्याण निश्चित है। ऐसा वरदान प्रदान कर पंचम पातशाह ने महान उपकार किया। प्रेमी श्रद्धालु इन 5 नियमों में सरलता से सुरती को एकाग्र करते हैं और आत्मिक आनंद को पाकर कृतार्थ होते हैं। आगे जो प्रसंग आ रहा है वो है गुप्त रहस्य का उद्घाटन। महापुरुष किस रहस्य का उद्घाटन कब करते हैं और कब उसे प्रकट करना है, यह वे स्वयं जानते हैं। भविष्य दृष्टा युग परिवर्तक श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी महाराज श्री अनंतपुर में तीव्रता से सब और विकास करवा रहे थे। निर्माण कार्यों के अतिरिक्त उनके लिए एक अन्य महान कार्य का गुप्त रूप से उद्घाटन करना शेष था। वह कार्य था स्वात्म स्वरूप अध्याय। पूरक श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज को विशेष स्थान देते हुए उनकी प्रमुखता दर्शाना। उस समय श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी तथा श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय में मुख्य प्रबंधक एवं महात्मा जन श्री अनंतपुर में तन प्राण से गुरु महिमा के प्रचार प्रसार में योगदान कर रहे थे। श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की आज्ञा के अनुसार उस समय महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी तथा अन्य महात्मा जनों के साथ कोटा, औरंगाबाद और बेंगलोर के आसपास सेवा करने में संलग्न थे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने इन्हें अपने समय में बाहर की समस्त सेवा व कार्यों को समाप्त कर शीघ्र ही श्री अनंतपुर में रहने की श्री आज्ञा फरमाई। आप श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सब सेवा को पूर्ण कर श्री अनंतपुर आ गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी पंचम पातशाही जी ने गुप्त रूप से तत्वदर्शी दृष्टि से इन्हें श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज पहचान कर फरमाया कि अब आपने श्री अनंतपुर में रहकर श्री अनंतपुर के प्रबंधक एवं अन्य जो भी सेवाएं दी जाएंगी उन्हें पूर्ण करना है। तो आप श्री आज्ञा के अनुसार पूर्ण निष्ठा से सेवा करने लगे। धीरे धीरे सभी वर्कशॉप चक्कों व आसपास अशोकनगर, ललितपुर, गुना और बयावरा, शिवपुरी और ग्वालियर में स्थित सभी आश्रमों के प्रबंधक का कार्य भी आपको सौंपा गया और अब भी पूर्ण योग्यता से प्राणपण से इन सब का संचालन आप करते रहे।
अब श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने स्वयं कई बार सेवकों में तथा प्रबंधक समिति में निज मुख से फरमाते थे कि ये स्वामी जी श्री छठी पातशाही जी, जिनका नाम अभी उच्चारण हुआ है कि स्वामी विचार पूर्णानंद जी, जो अब श्री हजूर गुरु महाराज जी हैं, ये उनके बारे में पंचम पातशाह जी की जीवनी जो है हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से पहले से ही पंचम पातशाह ने इनके लिए वचन फरमाए। श्री स्वामी जी श्री छठी पातशाही जी यानी श्री आज्ञा पालन में तत्पर हैं। ये हमें प्रिय लगते हैं। ये पंचम पातशाह ने फरमाया, सब काम सच्चाई, नम्रता व दिलो जान से करते हैं। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की विशेष कृपा दृष्टि एवं रूहानी रहस्य को जानते हुए ये सब साथ मधुर प्रिय विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए सब बुजुर्गों एवं प्रबंधकों को सम्मान देते। यह रहस्य आज सब गुरुमुखों को विदित है कि शेष विवरण जो है आगे जीवन में चरित्र में आएगा। श्री सतगुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने कई महात्मा जन एवं भक्त जनों जो अभी साधु नहीं बने थे उनको यथा योग्य सेवा प्रदान की। महात्मा पूरन भक्तानंद जी को वर्कशॉप ट्रस्ट प्रबंधक एवं अपने पास अंदर की सेवा प्रदान की, जो कि अभी कैशियर की सेवा में है। तो महात्मा अनमोल विवेकानंद जी को प्रबंधक बनाया और कई महात्मा व भगत जन को सत्संग की सेवा प्रदान की। तो आपने तब श्री वचन फरमाए पंचम पातशाह ने कि सतगुरु तथा सेवक का जो नाता है वो आदि जुगादि से चला आ रहा है। यह नाता क्योंकि विशुद्ध परमार्थिक है, अतः सेवक की हार्दिक अभिलाषा और उसका हर प्रयत्न सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्ति है। सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन क्या है? उनकी निष्काम सेवा। अगर किसी ने भी सतगुरु की प्रसन्नता को पाना है तो क्या करें? निष्काम सेवा यानी बिना स्वार्थ के। संसार में जैसे माता पिता की प्रसन्नता उस पुत्र पर अधिक होती है जो आज्ञा में रहकर उनकी सेवा करता है, उसी प्रकार जीव के आध्यात्मिक माता पिता जो हैं, सतगुरु की प्रसन्नता और कृपा उस सेवक पर अधिक होती है जो आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव और हित चित्त से उनकी सेवा करता है। यही कारण है कि अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सेवक सेवा को ही जीवन का आधार समझता है। इष्ट देव की आज्ञा के अनुसार सेवा करना ही वास्तव में सच्ची सेवा है। भगवान श्री राम फरमाते हैं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। ये हमारे छठी पातशाह भी फरमाते हैं। जो सेवक श्री आज्ञा मोज अनुसार सेवा करने में हर समय तत्पर रहता है वही संत सतगुरु की कृपा एवं प्रसन्नता का पात्र बनता है। सेवक के जीवन का आभूषण ही क्या है? सेवा है। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया है, सेवक सेवा में रहे सेवक सहिए कोय, रामा सेवक कहिए सोए। कह कबीर सेवा बिना सेवक कबू न होए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। सेवा के महत्व को समझने वाले सेवक मालिक की मौज को समझकर तन मन से सेवा में जो है जुटे रहते हैं, जुट जाते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली सेवक जानते हैं कि संत सतगुरु की मौज ही कुल मालिक की मौज है, क्योंकि संत सतगुरु और कुल मालिक में कोई भेद नहीं है। सतपुरुष फरमाते हैं, गुरबाणी में है, नानक सोदे सिमरति भेद,
पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। सतगुरु जब भी अपनी मौज से किसी सेवक को कोई आज्ञा प्रदान करते हैं और सेवक उस आज्ञा को शिरोधार्य कर उस कार्य में जुट जाता है, तो सतगुरु की कृपा और आशीर्वाद से कुदरत की समस्त शक्तियाँ जो हैं सेवक की सहायता में संलग्न हो जाती हैं। यानी सतगुरु किसी भी सेवक को कोई भी आज्ञा देते हैं तो अगर वो सेवक हित चित्त से श्रद्धा से अपने सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करता है और उसमें जुट जाता है, तो फरमाते हैं कि उस सेवक की सहायता के लिए कुदरत की जितनी भी शक्तियां हैं उसकी सहायता में, सेवक की सहायता में संलग्न हो जाती हैं, लग जाती हैं। यदि सेवक यह समझे कि अमुक कार्य उसकी सामर्थ्य से हो रहा है और यह सोचकर उसके मन में अहंकार आ जाए, तो यह उसकी सरासर भूल है। मान लो किसी को कोई सेवा मिली है और वो सेवा कर रहा है, तो कई बार सेवक के मन में अगर ये फरमा रहे हैं कि अहंकार आ जाए कि सेवक समझे कि मेरे बिना तो कोई ये सेवा कर ही नहीं सकता है, यानी अपने आप को ही उसमें समझे कि मैं ही समर्थ हूँ, तो क्या है कि ये सरासर उस सेवक की भूल है। सच्चे सेवक को अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार दीमक की न्यायी है जो अंतर्मानस में घुसकर उसकी भक्ति की संपदा को हानि पहुंचाता है। जैसा कि कथन है, जब लग जाने मुझ ते कछु होई, तब इसको सुख नाही कोई। जब यह जाने मैं कछु करता, तब लग गर्भ जोन में ही फिरता। गुरबानी का कथन है। जब तक मनुष्य ये समझता है कि मुझसे कुछ हो सकता है, तब इसे कोई सुख नहीं होता, और जब तक इसमें अहंकार का भाव रहता है तब तक यह योनियों में भटकता रहता है। इसके विपरीत जो सेवक नम्रता एवं दीनता पूर्वक सतगुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार निष्काम भाव से सेवा करता है, वही अपने इष्ट देव की कृपा और प्रसन्नता का अधिकारी बनता है। सतपुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, यह गुरुवाणी का कथन है। गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कुछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत परापत स्वामी। जो सेवक सतगुरु की चरण शरण ग्रहण कर सतगुरु की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करता है और उसकी आज्ञा के अनुसार ही कार्यवाही करता है, अपने अस्तित्व को मिटाकर हृदय से सदा प्रभु के नाम का स्मरण करता रहता है, अपना मन सतगुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सारे कार्य संवर जाते हैं। जो निष्कामी होकर सेवा करता है, मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता, उसको इष्ट देव की प्राप्ति हो जाती है। यानी कोई भी सेवा करें, मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करें, यानी निष्काम सेवा जो भी सेवक करता है उसको फिर उसके इष्ट देव की प्राप्ति हो जाती है। सेवक सेवा करते हुए अपने आप को धन्य समझे और पल पल सतगुरु का आभार माने कि उनके आभारी बने रहें कि सतगुरु आपने हमें सेवा बख्शी है, हम आपके आभारी हैं। तू स्वयं को मिटाकर निस्वार्थ सेवा करता हुआ वह एक दिन मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनकर अपना लोक और परलोक दोनों सुहेले कर लेता है। इसी प्रकार सभी सेवकों को सेवक धर्म और सेवा का महत्व समझाकर आपने उन्हें भक्ति पथ पर सुदृढ़ता से चलाने की शिक्षा प्रदान की। इन सार गर्भित वचनों में छिपे भक्ति के गूढ़ रहस्यों को जानकर
प्रत्येक गुरुमुख का जीवन धन्य धन्य हो उठा और सब मन चित्त से श्री दरबार की सेवा में जुट गए। अब आगे का जो प्रसंग आ रहा है वो है उच्च सिद्धांत, भगत वत्सल, करुणा निधान। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने श्री अनंतपुर स्थायी निवासी एवं सत्संग आश्रमों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की वेशभूषा एवं रहन सहन को आदर्श रूप देने का निश्चय किया। पुरातन से नूतन समय में गौरव गरिमा भी उसी अनुरूप ही बनाना समय की मांग थी। आप श्री अनंतपुर में रहने वाले स्थायी गुरुमुखों को अलग पहचान देना चाहते थे कि जो श्री अनंतपुर में ही रहते थे, ताकि उन गुरुमुखों की अलग से पहचान हो, ताकि बाहर से आने वाले यात्री जिज्ञासु यहाँ आते ही यह समझ सकें कि ये सचमुच ही ये गुरुमुख दुनिया की झिलमिल में रहते हुए त्याग, तपस्या एवं भक्ति की मूर्ति हैं। अतः आपने सेवकों को सबको श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शनों के समय सफ़ेद वेशभूषा पहनने का आदेश दिया। पंचम पातशाह ने जितने भी वहाँ पर भगत भगत्यानियाँ थी सबको वाइट वस्त्र जो अब भी डाले जाते हैं, भगत जो लोग हैं वो कुर्ता पजामा डालते हैं और सिर पे टावल रखते हैं वाइट कलर का, और भक्त्यानियाँ जो हैं, बहनजियाँ जो हैं, वाइट सूट और वाइट दुपट्टा ओढ़ती हैं। तो श्री अनंतपुर में अभी पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, तो इसलिए इस सेवक पर रंगदार कपड़े पहनने की अनुमति प्रदान कर दी गई। यानी कि लाल मिट्टी थी ना तब वहाँ पर, तो सफ़ेद कपड़े थे वो जल्दी गंदे हो जाते थे, तो इसलिए सेवा पर रंगदार कपड़े पहनने की अनुमति दी कि जब सेवा पर आएँ तो रंगदार कपड़े पहने, लेकिन जब श्री आरती पूजा पर जाएं, श्री दर्शनों पर जाएं तो सफ़ेद कपड़े पहने। तो बाहर से आई हुई संगत ने श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन पर जाते हुए स्थायी एवं सत्संगी गुरुमुखों को जब सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकला अपरंपार। श्री सतगुरुदेव जी महाराज आपकी महिमा अपरंपार है। कुछ प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस अद्वैत मत श्री अनंतपुर में श्री परमहंस स्वयं विराजमान हैं। उन्होंने अपने निवासियों को हंस बना दिया है। हंसों की डारें, कतारें और श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन का दिव्य नज़ारा हमें मानो वैकुंठ से भी बढ़कर खुशी प्रदान कर रहा है। ज़रा याद कर लीजिए सुबह की श्री आरती का नज़ारा, कैसे प्रभु का आगमन होता है, शंखनाद होता है। शाम की आरती पर भी शंखनाद होता, पंचम पातशाह पधारते। उस नज़ारे को वाकई में ही वो नज़ारा जो है वैकुंठ से भी बढ़कर है वो नज़ारा। तो सतगुरुदेव भगवान जी की अपरंपार महिमा का गुणवाद गाते हैं लोग। तो कुछ प्रेमियों ने फिर श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस अद्वैत मत श्री अनंतपुर में श्री परमहंस स्वयं विराजमान हैं। उन्होंने अपने निवासियों को हंस बना दिया है, जो स्थायी निवासी हैं वहाँ पर। हंसों की डारें, कतारें और श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन का दिव्य नज़ारा हमें मानो वैकुंठ से भी बढ़कर खुशी प्रदान कर रहा है। श्री अनंतपुर में शरणागत परिवार एवं अन्य कम शिक्षित जो कम पढ़े लिखे थे, शरणागतों के लिए पाठशाला बनी हुई थी, यानी स्कूल बना हुआ था जो कम पढ़े लिखे थे। तो आपने पाठशाला के साथ साथ सबके लिए, सुनो वचनों को, बहुत ही प्यारे वचन हैं। पंचम पातशाह ने पाठशाला के साथ साथ सबके लिए रामायण, गुरवाणी, संत वाणियों को
कंठस्थ करने का आदेश दिया। देखो कितना सुंदर ये जो था सिस्टम बना दिया पंचम पातशाह ने कि जो भी पाठशाला में पढ़ते उनके लिए रामायण जी का, गुरबानी का और संत वानियों को कंठस्थ यानी याद करने का जो था आदेश दे दिया कि इनको याद करवाओ, जो भी वहाँ के टीचर थे। तो यहाँ के जो प्रबंधक बाई जी ने फरमाया कि हमारे शरणागत हर क्षेत्र में आदर्श बनने चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को इनसे याद की हुई वानियाँ सुनी जाएं, हर मंगलवार को, कि जो भी बच्चे याद करते उनको मंगलवार को सुना जाए और शेष थोड़ा थोड़ा याद करने को कहा जाए। चूँकि श्री अनंतपुर में सेवा का सिलसिला अधिक होने के कारण इस ओर अधिक समय देना कठिन था। सेवा भी बहुत थी तो सारा समय फिर उस चीज़ को नहीं दिया जा सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा देते थे। तो आप स्वयं 6 मास यानी 6 महीने पश्चात एक बार सब गुरुमुखों को धार्मिक पुस्तकों से कंठस्थ किए हुए दोहे व चौपाइयों की परीक्षा लेते। देखो कितना अच्छा लगता है ना कि 6 महीने के बाद सतगुरुदेव श्री पंचम पातशाह जिन्होंने याद किया होता था श्री रामायण गुरबानी का पाठ, संतों की वानियों को, तो उनसे वो मतलब बुलवाते थे कि सुनाओ, उनकी परीक्षा लेते थे यानी पेपर लेते थे, है ना। तो पुनः उस पर नंबर भी अंकित करवाते थे। फिर कितना सुंदर दृश्य होगा जब प्रभु एग्ज़ाम ले रहे होंगे। खुद सोचो, खुद विराजमान होकर पेपर ले रहे हो, परीक्षा ले रहे हो, तो कितना आनंद आता है ना। स्वयं श्री दर्शन देकर सबको पेपर बांटते, वाह वाह, क्या नज़ारा होगा कि स्वयं श्री दर्शन देकर पेपर की शीट सबको बांटते, जैसे एक टीचर बांट रहा होता है। देखो हमारे पंचम पातशाह ने कितना पुरुषार्थ किया, कितना परिश्रम किया भक्ति पथ पर लाने के लिए। तो उस समय सबके मुंह से यही निकलता कि देखो माता पिता भी अपने बच्चों से इतना हित नहीं करते जितना हमारे श्री गुरु महाराज जी हम सेवकों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि ये जो पेपर लेते, परीक्षा लेते, ये कहाँ काम आनी है, यहाँ पर भी और परलोक में भी। सच में कितना प्यारा हम श्रवण कर रहे हैं ये कि खुद पेपर बांटते, जिसके पास जाते होंगे उसको कितनी नज़दीकी लगती होगी, है ना। और उस पर कृपा दृष्टि भी होती होगी और खुद अपने कर कमलों से उसको पेपर देते हैं, शीट देते। तो थोड़ा सा अनुभव करो कि काश हम भी उस कतार में बैठे हैं और हमें भी पेपर बांट रहे हैं वो पंचम पातशाह। ध्यान करो थोड़ा। इसीलिए तो ये प्यारी जीवनियाँ जो हैं श्रवण करने को मिलती हैं कि अनुभव कीजिए उस समय का। नाम जाप के साथ साथ तभी आनंद है। इनको केवल सुनना नहीं है, मनन करना है। तो गुरुमुख शरणागत चलते फिरते उठते बैठते दोहे चौपाइयों को कंठस्थ करते यानी याद करते। तो ऐसा प्रतीत होता कि मानो हर समय यहाँ प्रभु गुणगान एवं महापुरुषों की वानियों की धुन गूंज रही हो। हर समय सेवा, सुमिरन, दर्शन एवं गुरु महिमा के मधुर गीतों से भरा हुआ वातावरण आनंद से पूर्ण पावन सौरभ बिखेरता। यह सब प्रताप आपका अपने प्रेमियों के प्रति अनन्य स्नेह के कारण था। बहुत प्रेम करते थे अपने प्रेमियों को, अनन्य प्रेम करते थे। प्रेमी भी जो अनन्य प्रेम करते थे तो प्रभु का भी अनन्य प्रेम होता है। जो प्रेमी अनन्य प्रेम करते हैं तो प्रभु भी अपनी ओर से उनको अनन्य स्नेह बांटते हैं। तो श्री सतगुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय में व उनसे पहले कुछ गुरुमुख जो हैं भगत सब समर्पण कर शरणागत रूप से सेवा कर रहे थे। तो उन्हें साधु वेश प्रदान करने की आप की दिव्य मौज उठी। तो उनमें से कुछ भगत
अंदर सेवा में लगे हुए थे। भगत गोविंद जी यानी महात्मा आत्म अखंडानंद जी, भगत बलराम जी महात्मा योग सत्यानंद जी, भगत मोटूमल जी महात्मा आत्म दयानंद जी और भगत जगन्नाथ जी महात्मा योग प्रेमानंद जी, भगत धर्मदास जी महात्मा अनमोल विवेकानंद जी तथा अन्य कुछ अधिकारी गुरुमुखों को यथा समय साधु वेश प्रदान जो है करते गए। और जिस दिन आप गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते उस दिन अंतर मन में प्रफुल्लित होकर वचन फरमाते कि हमने आज श्री परमहंस दयाल यानी दादा गुरु महाराज जी की अथाह मौजों की लहरों में से एक डुबकी लगाई है। उन महात्मा जनों को अपूर्व आनंद की अनुभूति होती और वे ओह भाग्य मनाते हुए आभार प्रकट करते कि श्री गुरु महिमा के भजन गाकर श्री अनंतपुर में हर्षोल्लास का एक पर्व बन जाता। यहीं पर विश्राम देते हैं, बाकी का आगे कल रसपान करेंगे। दादा गुरु महाराज जी के चरणों में सब अर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। पकड़ लीजिए दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों को। ओ मेरे दादा गुरुदेव प्रभु श्री चरणों से लगाए रखना, हम दास तुम्हारे हैं, हमें अपना बनाए रखना।